बीज संस्कार हर मानव के जीवन में जन्म से लेकर आखिरी सांस तक संस्कार ही होते रहते हैं। इसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। जब हमारा जन्म होता है उस समय हमारी मुट्ठी कैसी होती है? बंद होती है। जन्म के समय किसी भी बच्चे की, और जब मृत्यु होती है तो खुली होती है। क्या कारण है? कार्य कारण के भाव के बिना कोई कार्य घटित होता ही नहीं। इसका मतलब है जरूर कारण है। इस बंद मुट्ठी में ईश्वर ने क्या दिया? 3 बातें दी। एक दिया व्यक्तित्व, जो हमारा खुद का है, जो हमारा खुद का है, जन्म के समय ही हमें मिलता है। हम आगे बढ़ेंगे, राह हमारी होगी, राह हमारी होगी, दूसरे की नहीं होगी। संत महात्मा राह नहीं दिखाते, राह तो हमारे पास है। प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं, स्तंभ होते हैं। व्यक्तित्व मिलता है। जिस काम के लिए भगवान ने यहां भेजा वह है व्यक्तित्व। जो आप करते हैं वो क्या है? व्यक्तिमत्व। वो क्या है? व्यक्तिमत्व। ये व्यक्तिमत्व संस्कार से आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या पढ़ा वो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोन करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फोन करता है कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, खेती करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अंदर से समाधान नहीं है, आनंद नहीं है, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं निकलना चाहता। उसकी आत्मा तड़प रही है। इसका मतलब है ये इंजीनियर व्यक्तिमत्व है। व्यक्तित्व कौन है? किसान। जिसके लिए ईश्वर ने भेजा वो नहीं किया, जिसके लिए नहीं भेजा वो किया। वो व्यक्तिमत्व। साथियों, 2 दायित्व दिए हैं भगवान ने। एक दिया है बंद मुट्ठी में कि इस दुनिया में जाकर उन लोगों की सेवा कर, उन लोगों के लिए काम कर जो पीड़ित है, शोषित है, दुखी है, कष्टी है, जिनका कोई नहीं, जिनका कोई नहीं, उनके लिए काम कर। और दूसरा दायित्व दिया कि ईश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति तेरे लिए रखी है, आप उसका विनाश कर रहे हो, वो बंद करके प्रकृति को पुनर्स्थापित कर, यानी उसका सौंदर्य पुनर्स्थापित कर। अगर भगवान ने हमारे हाथ में 2 दायित्व दिए तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो शोषित है, पीड़ित है, चिंतित है, कष्टी है, शोषित है, जिनका शोषण होता है, जिसको कोई सम्मान नहीं देते, जो आत्महत्या कर रहा है, जो कैंसर से मर रहा है, डायबिटीज से मर रहा है, हार्ट अटैक से मर रहा है,
उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं या पेट भरे पेट वालों के लिए काम कर रहे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? जरा सोचिए। पैसे के लिए? कितना पैसा चाहिए? 2 समय की रोटी के लिए कितना पैसा चाहिए? और सारा पाप करके, भ्रष्टाचार करके, सारा कुव्यवहार करके जितना पैसा कमाते हो, ऊपर ले जाने का पासवर्ड है आपके पास? यही रखना पड़ता है। तो क्यों इतना सारा बवाल निजी जीवन में, सारा साम्राज्य खड़ा करना? इसका मतलब है हम आए एक काम के लिए, कर रहे अलग। गलत गलत। मैंने पहले दिन कहा था कि ईश्वर ने प्रकृति को पहले भेजा, बाद में मानव को भेजा। उपभोग के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। जितनी निजी जीवन में अत्यावश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए, अनावश्यक नहीं। तो पहले दिन मैंने बताया क्या क्या सूची बनाइए, क्या क्या छोड़ सकते, उसकी सूची दी आपको। भगवान के व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए यहां भेजा है, जो हमने क्षतिग्रस्त किया। साथियों, ये व्यक्तित्व कब तक अक्षुण्ण रहेगा? जब तक संस्कार ठीक हो गए। गलत संस्कार व्यक्तित्व को व्यक्तिमत्व में रूपांतरित करता है। गलत संस्कार, और वही हुआ है, वही हुआ है। पाठशालाओं में क्या पढ़ाते हैं? गलत संस्कार। महाविद्यालय में गलत संस्कार, गलत बताते हैं, झूठा बताते हैं, अप्राकृतिक बताते हैं। प्रकृति की ओर जब जाते हैं तो संस्कृति की निर्मित होती है। प्रकृति से दूर भागते हैं तो विकृति निर्माण होती है। ये विकृति चढ़ रही है शिक्षा के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर। जैसे हम पर संस्कार आवश्यक है, उसी तरह बीजों पर भी संस्कार आवश्यक होते हैं। साथियों, क्या होता है कि अकस्मात बादल आते हैं, मेघ आते हैं, उसके साथ बहती हवा भी आती है, और उस हवा के साथ जो बीमारी पैदा करते हैं, उस फफूंद के, राक्षस फफूंद के कोष भी आते हैं, बीजांड भी बहकर आते हैं। जो कीटाणु नुकसान करते, बीमारी पैदा करते, उन जंतु के कोष भी बहकर आते हैं। बीज खुला है तो बीजे के सतह पर बैठ जाते हैं, बीजों के सतह पर बैठ जाते हैं। राक्षस आकर बैठ गए। अगर इनको आप संस्कारित नहीं करते तो राक्षस नष्ट नहीं होंगे। इसके लिए उसको संस्कार करना है। अगर संस्कार नहीं किया, जैसे वैसे बीज हमने भूमि में डाल दिया, तो ये क्या करते हैं, भूमि में उनकी संख्या बढ़ती है, और फिर ये जो राक्षस जीवाणु है जड़ों में घुसते हैं। काय में प्रवेश करते हैं? जड़ों में, और पूरे शरीर में फैलते। तो बाद में आपको मालूम पड़ता है पौधों पर क्या क्या दाग पड़ रहे हैं। कौन से दाग पड़ रहे हैं? काले पीले धब्बे पड़ रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं, बाद में पत्ता पीला पड़ रहा है और नीचे गिर रहा है। ये बीमारी आ रही है। इनको बोलते हैं सीड बोर्न डिसीजेस, यानी जड़ों के माध्यम से होने वाली बीमारी। इसका मतलब है अगर हमें संस्कार करना है तो इनको भगाना पड़ेगा, इनको भगाना संस्कार करना ही पड़ेगा। ये जो फफूंद है, इसका मतलब है फफूंदनाशी, हमें कुछ तो मिलाना पड़ेगा।
ये जो जंतु है, कीटाणु है, उनका रोध करने वाले कुछ जंतु रोधक चाहिए। तो ये सारे मुद्दे सामने रखते हुए मैंने प्रयोग किए। अंत में एक बहुत ही सुंदर संस्कार देने वाला एक साधन हमारे पास उपलब्ध हुआ, जिसको मैंने नाम दिया बीजामृत। क्या नाम दिया? बीजामृत। लिखिए, बीजामृत कैसे तैयार करना है। 100 किलो बीज संस्कार के लिए 20 लीटर पानी लीजिए। 100 किलो बीज संस्कार के लिए 20 लीटर पानी लीजिए। उसमें 5 लीटर देशी गाय का ही मूत्र डालिए। अगर गौमूत्र उपलब्ध नहीं है तो मानव का मूत्र भी चलेगा। मानव म्हणजे कोण? शाकाहारी, यानी वो मानव होता है। मांसाहारी कौन होता है? मानव नहीं होता। कौन होता है? हैवान होता है। तो हमें किसका चाहिए? शाकाहारी मानव। उसमें 5 किलो देशी गाय का गोबर ताजा डालिए। क्या लिया आपने? 5 लीटर क्या लिया? गोमूत्र लिया। बाद में क्या लिया? 5 किलो गोबर लिया। हाँ, मानो दोनों ले लिए आपने, दोनों ले लिए, कोई एक लीजिए आप, ठीक है। उसमें 50 ग्राम खाने का चूना, लगाने का नहीं, दूसरों को खाने का चूना 50 ग्राम। वो हम पान में खाते हैं ना, क्या बोलते हैं आप? हाँ, पान में लगाने वाला 50 ग्राम चूना, लोगों को लगाने वाला नहीं, पान को लगाने वाला 50 ग्राम चूना। फिर 1 मुट्ठी खेत के मेड़ की मिट्टी, 1 मुट्ठी खेत के मेड़ की मिट्टी अथवा जड़ों को चिपकी हुई मिट्टी, जड़ों को लगी हुई मिट्टी 1 मुट्ठी। जो सगी माँ है, तो क्या है? जड़ों को खिलाने वाली सगी माँ कहाँ है? जड़ों के पास। 1 मुट्ठी जड़ों के पास की मिट्टी लिया। अब उसको घोलिए, लकड़ी से सव्य गति से घोलिए। घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं उस गति से, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ब्रह्मांड गति है, उसी गति से घोलिए। या दैट इज द इनिशियल डायरेक्शन। खोल दिया। उस पर बोरी रखे, रात भर रखे उसको, बोरी रखकर रात भर रखे और दूसरे दिन बीज संस्कार करें। दूसरे दिन बीज संस्कार करें। ये कृषि वैज्ञानिक आपको बीज संस्कार ले कौन सी दवा बताते हैं? बाविस्टिन बताते हैं ना, बाविस्टिन। साथियों, बाविस्टिन खतरनाक दवा है, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। बाविस्टिन कॉपर फंगिसाइड है, ताम्रयुक्त फंगुनाशक दवा है, और वो हमारे मित्रों को भी खत्म करता है, दुश्मनों को भी खत्म करता है। 2 प्रकार के फफूंद होते हैं। एक होता है जो नुकसान करता है, जड़ों को गलाता है, पौधों को सुखाता है, ये दुश्मन फफूंद है। जैसे फाइटोप्थोरा है। फाइटोप्थोरा कौन सा है? खतरनाक दुश्मन फंगस है। लेकिन फाइटोप्थोरा को भगवान ने अमरपट्टा नहीं दिया। फाइटोप्थोरा जो खतरनाक फंगस है, दुश्मन है, उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा मित्र फंगस दिया, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा। हम दोनों एक ही परिवार के, फाइटोमार्सिडिस परिवार के,
इसका मतलब है जब भी आप 22 दिन का उपयोग करते हो, ये दुश्मन तो खत्म होता ही है, लेकिन साथ में कौन खत्म होता है? मित्र होता है। कश्मीर में पाकिस्तानी घुस गए, कहां छुप गए मालूम नहीं। फिर एक निर्णय ले लिया, किसी ने बताया कि भाई ऐसा करो, कश्मीर पर एटम बम डाल दो ताकि वो दुश्मन खत्म हो जाए। और मुझे बताइए, एटम बम डालने के बाद केवल दुश्मन खत्म होंगे कि आप भी खत्म होंगे? लोग भी खत्म। ये क्या चल रहा है कुछ वैज्ञानिकों का? क्या चल रहा है? अज्ञान फैला रहे साथियों। 22 दिन हमें लेना नहीं, क्योंकि जीरो बजट है, कुछ भी खरीदना नहीं। गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं, शहर का पैसा गांव। इसका मतलब है 22 दिन खरीदना नहीं। केवल इसका विकल्प क्या है? बीजामृत है। लिखिए कैसे उपयोग करना है। एक दल घास वर्गीय फसलें, एक दल घास वर्गीय फसलें, एक दल तृण धान्य फसलें। क्या बोलते हैं आप हिंदी में? घास होती है ना, घास, ग्रास होती है। जैसे जिसके पत्ते तलवार जैसे है, तलवार जैसे होते हैं, जिसका बीज एक दल है, वो फसलें। बिलोंग टू ग्रामीण फैमिली। जैसे धान गेहूं, लिखिए धान गेहूं, मक्का, जवार बाजरा, धान गेहूं मक्का जवार बाजरा, नवनी रागी, ऑल सीरियल्स एंड ऑल मिलेट्स, सभी प्रकार के तृण धान्य। साथ में तिलहन, साथ में तिलहन, तिलहन को क्या कहते हैं आप? तेल देने वाला। हाँ, तेल देने वाला तिलहन। मूंगफली छोड़कर, सोयाबीन छोड़कर। लिखिए इनमें से चुनी हुई फसल ले, उसके बीज किसी फर्श पर थोड़ा फैला दे, किसी फर्श पर थोड़ा फैला दे, अथवा देशी गाय के गोबर से लिपी हुए भूमि पर फैला दे। बाद में अंदाज से बीजामृत छिड़के। बीजों पर अंदाज से, अप्रोक्सीमेटली, आपको इतना ही, आपके हाथ इतना ही डालते हैं। आप मन को एक आज्ञा दीजिए कि ये इतने किलो बीज है, उतना ही डालना है। आपका हाथ उतना ही डालेगा, ज्यादा नहीं डालेगा। अंदाज से बीजामृत छिड़के बीजों पर। दोनों हाथों से मले, रब द सीड बाय बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से मले, छाया में सुखाइए और बोइए। हो गया? अब लिखिए दलहन। हाँ लिखिए, ओके, हवा बहती है तो 2 घंटे में सूख जाता है। अब लिखिए, इसका बाद में बताऊंगा उसको कितने दिन तक। अभी पहले तो ये तो लिख लीजिए पद्धति। दलहन लिखिए, दलहन के बीज, दालों के बीज। दलहन के बीजों का छिलका पतला होता है, घिसने से निकल जाने की संभावना होती है। दलहन के चुने हुए फसल के बीज ले, उसको थोड़ा फैलाइए, अंदाज से बीजामृत छिड़के। दोनों हाथों से मलना नहीं है, डोंट रब द सीड। दोनों हाथों से मलना नहीं है, छिलका निकल जाएगा। केवल दोनों हाथों की उंगलियां फैला दे और धीरे से उंगलियों से नीचे ऊपर करे। बीजों को धीरे से उंगलियों से नीचे ऊपर करे, संस्कार हो जाएंगे। छाया में सुखाइए, बोइए।
अब लिखिए मूंगफली, सोयाबीन, इन दोनों के छिलके बहुत पतले होते हैं, संवेदनशील होते हैं, दे आर टू मच सेंसिटिव, इसलिए इनके इच्छित बीज ले, जितना बीज है उसका 10 गुना मात्रा में घनजीवामृत। 10 किलो है तो कितना घनजीवामृत? 10% माने कितना? हाँ नहीं, 10 किलो भी है तो कितना? 1 किलो घनजीवामृत, 10% है ना। और फिर उंगलियों से धीरे से उसको मिलाइए, उंगलियों से घनजीवामृत को बीजों के साथ धीरे से मिलाइए, नीचे ऊपर करिए धीरे से, संस्कार हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, संस्कार हो जाएंगे। घनजीवामृत जितने, अगर 100 किलो बीज है तो कितना घनजीवामृत? 10 किलो, ठीक है। अब लिखिए गन्ना के बीज, केले के कंद, राइजोम्स ऑफ द बनाना, केले के कंद, आलू, हल्दी, अदरक, इनके कंद, इनमें से चुनित फसल के बीज बांस के टोकरी में ले और बीजों सहित टोकरी बीजामृत में कुछ क्षण के लिए डुबोए। बीजामृत में क्या डुबोना है? वो बास्केट ही डुबोना है, वो जो टोकरी है ना, बीजों सकट डुबोना है बीजामृत में, जल्दी से काम हो जाता है। कुछ क्षण उसमें रखकर निकालकर उसकी खेत में अभिवृद्धि करें। सब्जियों के बीज, सब्जी के बीज पैकेट में से निकालकर ठंडे पानी से उसका पाप धो डालिए, उसको जो जहर लगा है वो पानी से धो दीजिए, बाद में बीजामृत का संस्कार कर छाया में सुखाए। फलों के बीज, फलों के बीज भी इसी तरह संस्कारित करें, लगाए। छाट कलम, छाट कलम, छाट कलम को क्या बोलते हैं? कलम, कलम। गुलाब, कौन कौन से कलम लगाते हैं आप? पॉपुलर, हम बोल रहे, सही है, पॉपुलर, सहजन, ग्लिसिडिया, खाने का पान, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, वेनिला, ये सब एक बांबू के बांस के बास्केट में ले, बीजामृत में डुबोए और लगाए। अब लिखे पौधशाला, पौधशाला को क्या बोलते हिंदी में? नर्सरी बोलते हैं, हाँ हिंदी में नर्सरी बोलते हैं। पौधशाला में बीज डालने के पहले बीजामृत का संस्कार करें, बाद में बोआई करें। पौधशाला के गद्दी पर बाद में बोआई करें। रोपाई के पहले, पौधशाला से पौधे उखाड़ने के बाद रोपाई के समय, रोपाई के पहले पौधशाला से पौधे उखाड़ने के पश्चात पौधों की जड़ें बीजामृत में डुबोए। जस्ट डिप द रूट्स इन द बीजामृतम, डुबोए और रोपाई करें। साथियों, अभी हमने बीजामृत में क्या लिया? देशी गाय का गोबर लिया। देशी गाय का गोबर अद्भुत फंगीसाइड है, अद्भुत फंगीसाइड, यानी फफूंदक आम ने क्या किया? नाश किया। ये जो जंतु है, कीटाणु, उनको रोकने का काम देशी गाय का गोमूत्र करता है। गोमूत्र जंतुनाशक नहीं है, जंतु रोधक है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, इसलिए हमने गोमूत्र लिया। जब गोबर गोमूत्र एक साथ आते हैं तो कुछ हद तक उसकी आम्लता बढ़ती है। आम्लता घटाने के लिए हमने क्या लगाया? चूना लगाया और एक बीजामृत बनाया। साथियों, आप वो पैकेट खरीदते हैं बीजों का, उस पर लिखा होता है 55% अंकुरण क्षमता, लिखा होता है ना। 55 क्यों? 90 क्यों नहीं? इसका कारण है, इसका कारण
इसका कारण है, लिखते तो 100 लिखते, 200 लिखेंगे, वो लिखने में क्या है? कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। ये अंकुरन क्यों नहीं होता 100%? इसका कारण है ये बीजों के अंदर कुछ रासायनिक तत्व होते हैं। बीजों के अंदर कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जो अंकुरन को रोकते हैं। इनको कहते हैं अंकुरन विरोधी तत्व। अंग्रेजी में कहते हैं एंटी जर्मिनेटिंग अफ्लाटॉक्सिन्स। एंटी जर्मिनेटिंग अफ्लाटॉक्सिन ये रोकने का काम करते हैं। इसका भी कुछ कारण है, इसका भी कुछ कारण है। वो आनुवंशिक क्षेत्र में जाता है कारण। लेकिन ताज्जुब होगा, आपको मालूम पड़ेगा जब आप बीजामृत का संस्कार करते हैं ना, सारे अफ्लाटॉक्सिन न्यूट्रल होते 90% के ऊपर अंकुरन में। कितना? मोर देन 90%, 90% के ऊपर अंकुरन। बीजामृत का चमत्कार, बीजामृत का चमत्कार। आपको मालूम पड़ेगा कि आप जब मूंगफली बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं तथा चना बोते हैं, 1 महीने के उपरांत जब खेत में जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ पौधे मुरझा गए हैं और गिर रहे। सही बात है ना? मर रहे। ये काम जीवाणु करते खतरनाक, जैसे फ्यूजेरियम है, कुछ प्रकार के सुडोमोनास है। ये खतरनाक है, जड़ों को गला देते हैं। इनको नष्ट करने का काम हमारे मित्र जो जीवाणु होते हैं वो बीजामृत में होते हैं। आप बीजामृत का संस्कार करें, एक भी पौधा नहीं मरेगा, गारंटी। एक पौधा भी नहीं मरेगा, गारंटी। भूमि का शुद्धिकरण, बीजों का शुद्धिकरण, बीज संस्कार के लिए बीजामृत। बीजामृत तैयार करने के लिए हमने कुछ भी खरीद कर नहीं डाला। घर जीवामृत तैयार करने के लिए हमने कुछ भी खरीद कर नहीं डाला, और जीवामृत तैयार करने के लिए भी कुछ भी खरीद कर, हाँ, गुड़ डाला है, गुड़ डाला है, गुड़ डाला है, तो खरीदना ही नहीं है। अगर गन्ना है तो गन्ने से आपके घर में बहुत ही प्राकृतिक गुड़ बना सकते हैं। सरल विधि है, सरल विधि है। नहीं तो 10 किलो गन्ने के टुकड़े मैंने बताया ना, गन्ने के टुकड़े डाल सकते हैं, गुड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अपना पपीता लगाया, कितने फल मिलते हैं? 100 फल मिलते हैं, फल ही फल है। एक सपोटा लगाया चीकू, 2500 यानी 10,000 चीकू मिलेंगे एक में। एक केला लगाया, अमरूद लगाया, तो आपको घर में फल मिलते हैं। फलों का गुदा भी ले सकते हैं, खरीदने की कोई आवश्यकता। और कुछ नहीं मिला तो आश्वासन तो है ना? आश्वासन तो मुफ्त में मिलते हैं चुनाव के समय, वो भी 1 किलो डाल सकते। तो साथियों, नेताओं के आश्वासन। तो साथियों, हमने कुछ भी खरीद कर नहीं डाला। बेसन है तो हमने घर में हमें तैयार करना है। हमारे गन्ने में हमें दलहन लेना है, कल हो जाएगा विषय कैसे लेना है। हमारे हर फसल में दलहन लेना है। घर में, घर की मुर्गी कैसे मालूम आपको? यही तो पकड़े जाते हैं, यही पकड़े जाते हैं। तो ठीक है भाइयों, अभी थोड़ा 5 मिनट समय लूंगा, बाद में छोड़ देंगे।